हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे भाषा संगम प्रोग्राम के बारे में। अभी रिसेंटली जो मेरे आप 5-6 लेक्चर्स देखेंगे वो काफ़ी प्रीलिम्स फोकस्ड होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जितने भी रिसेंट प्रोग्राम्स आए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके फीचर्स पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज हम ये डिस्कस करेंगे भाषा संगम प्रोग्राम क्या है। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। PDF फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके बारे में अगर आप कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर साइट विजिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में देखिए रेलेवेंस क्या है। मेंस का पेपर अगर आता है तो ये टॉपिक्स के अंदर आपका भाषा संगम प्रोग्राम जो है वो कवर होता है। ऑब्जेक्टिव में भाषा संगम क्या है, क्यों लाया गया, ये सब जानना, किसके अंडर इसको लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इस प्रोग्राम, ये जो इनिशिएटिव है भाषा संगम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया एक और प्रोग्राम के अंदर, जो कि है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो वो भी आपके लिए जानना, उसको भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट ने लाया, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है उसने शुरू किया इस प्रोग्राम को, भाषा संगम प्रोग्राम को, ताकि हमारे देश में, जैसे आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑफिशियली 22 भाषाएं जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर भाषा संगम नाम से ही पता चलता है आपको कि यहाँ पे बच्चों को कोशिश की जाएगी कि जो अलग अलग तरह की भारत में भाषाएं हैं उनका एक्सपोजर दिया जाए, उनको बताई जाए, राइट। ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है आपका 22 नवंबर को और ये चला है आपका 21 दिसंबर तक, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, भाषा संगम को एक और प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर। ये प्रोग्राम के बारे में हम लास्ट लेक्चर के एंड में बात करेंगे। तो आपको इसका एम समझ में आ गया कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट भाषाएं जो हैं भारत की वो सिखाएंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो देंगे। अब भाषा संगम प्रोग्राम के मेन फीचर्स क्या हैं। देखिए जैसे आपको पता है भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं भारत के लिए, एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे कंट्री का ये। तो यहाँ पे यही कोशिश की जाए कि ये जो यूनिक फीचर है इसको हम रिटेन रख पाएँ, हर बच्चे को डिफरेंट लैंग्वेज से अवगत कराएं, उनको नॉलेज दें। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके भाषा संगम प्रोग्राम के, कि हर स्कूल को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे ये प्रोग्राम, ये वर्कशॉप चलाने की अपॉर्चुनिटी जो है दी गई है, ताकि मल्टीलिंगुअल यानी बहुत सारी भाषाओं में स्टूडेंट्स को जो भारत की भाषाएं हैं वो सिखाई जाएँ। अब जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 की भी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारी वो वहाँ पे लिखी गई हैं और ये सारी भाषाओं में से सिलेक्ट की गई हैं कुछ भाषाएं, की कौन कौन सी भाषाएं जो हैं बच्चों को अलग अलग स्टेट्स में सिखाई जाएंगी। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है इस तरह के प्रोग्राम का, कि अलग अलग भाषाएं उनको क्यों सिखाई जा रही हैं। देखिए अगर किसी देश में आपको कोई भी चेंज लानी है तो आपको बच्चों से शुरू करना पड़ेगा, स्कूल चिल्ड्रन जो है उनसे शुरू करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे इनटॉलरेंस के हमारे देश में, कि मुंबई में पहले आपने देखा काफ़ी लोग अटैक कर रहे थे बिहार से जो लोग आ रहे थे, राइट। तो एक इंटॉलरेंस, लैंग्वेज इंटॉलरेंस, लिंग्विस्टिक या रीजनल इंटॉलरेंस है वो देखा गया है। इवन कि आपको पता है जो लोग IAS के एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए लवासना में जाते हैं, उनको भी ऑल इंडिया टूर पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे उनका मकसद ऑल इंडिया टूर पे उनको घुमाने का नहीं होता, वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती है, कि उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है भारत के डिफरेंट जगहों से। देखिए जैसे हम अगर नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है, लाइक मैं नॉर्थ से हूँ, तो मैं साउथ के कल्चर को इतना नहीं जानती, उतना ही जानती हूँ जितना मैंने किताबों में पढ़ा है। अगर मुझे वहाँ के कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को सीखना है, मुझे वहाँ जाके रहना पड़ेगा, उससे इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। और सिमिलरली साउथ के लोगों के साथ भी ऐसे कि नॉर्थ के कल्चर को जानना है तो नॉर्थ में आना पड़ेगा। तो इससे जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ती है, कि अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखेंगे तो उससे हमारा टॉलरेंस जो है दूसरी कम्युनिटीज़, दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ वो बढ़ेगा, और एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो है कि हम सब एक हैं, इस तरह की जागरूकता हमारे बच्चों में आएगी। तो ये इसका फ़ायदा था। अब यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर क्या किया कि डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव मैनर में इस कॉन्सेप्ट को लिया, और जिन स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो उसमें सिंपल सा काम करना था आपने, क्योंकि हमने बच्चों को अवेयर करवाना है अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे 5 सिंपल वर्ड्स जो हैं बच्चों को अलग अलग भाषाओं में सिखाए जाएंगे, जितना बच्चा सीख पाए, उन पर कोई जोर नहीं डाला जाएगा। तो 5 सिंपल जो यूज़ हो सकते हैं लैंग्वेजेस, वो उनको 5 लाइन सिखाई जाएंगी।
जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक बार मैं गई तमिलनाडु में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज बैरियर था, बिकॉज हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। इंग्लिश बोलने वाले लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे अगर आपको ऑटो ड्राइवर से बात करनी है, वेंडर से बात करनी है। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके एक पेज पे 10 लाइन्स जो मैं यूज़ कर सकती हूँ डेली वहाँ पे सब्ज़ी लेते हुए या ऑटो से बात करते हुए, तो उन चीज़ों से मुझे बहुत मदद मिली और मेरा रहना वहाँ पे आसान हो गया, राइट। तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग जॉब्स के लिए भी कई बार दूसरी स्टेट्स में नहीं जाते, क्योंकि हमें लैंग्वेज एक बैरियर रहता है। तो उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं इस तरह के इनिशिएटिव। अब देखिए शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, 22 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। आप इन लैंग्वेजेस को याद भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। एक बार मैं आपके लिए बोल देती हूँ, आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। इन लैंग्वेजेस में है आपका हिंदी, आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, योर मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, देन योर पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, राइट। तो हमेशा से इतनी भाषाएं नहीं थी, पहले सिर्फ 14 भाषाएं थी। उसके बाद अमेंडमेंट्स हो के नई भाषाएं भी इसमें ऐड की गई। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, सिंधी जो है ऐड की गई थी 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन में, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और लास्ट में जो अमेंडमेंट हुई है वो 2003 में हुई है, 92nd अमेंडमेंट। और यहाँ पे 4 भाषाएं ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संतली। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लास्ट अमेंडमेंट में कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी, 21st में कौन सी की गई थी, 71st में कौन सी की गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं, राइट। और अब तो एग्ज़ाम जो देते हैं पब्लिक सर्विसेज का, वो भी अपना मीडियम आंसर्स का इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अब भारत में देखिए किस तरह के भाषाओं को लेके प्रोविजंस हैं हमारे। जो हमारा RTI एक्ट है उसका सेक्शन 29(2) वो ये कहता है, 2009 में आया था ये, कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन है शुरू में उसकी मदर टंग, यानी मदर टंग जो उसकी माँ बोलती है, घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें दी जानी चाहिए। सेम चीज़ NCF जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें भी यही लिखा था कि इम्पॉर्टेंस बताई थी उन्होंने कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरू की एजुकेशन है प्राइमरी क्लासेस तक की, वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। और उसके बाद आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। जैसे मेरी 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट कोई भी चेंज होगी स्टेट के जो डिसाइड करेगी वो होगा, यूनियन लिस्ट सेंटर डिसाइड करेगी, कंकरेंट लिस्ट जो स्टेट यूनियन कोई भी डिसाइड कर सकता है। तो एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे स्टेट्स को फ्रीडम दी गई है कि स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा वो स्टेट्स डिसाइड करेंगी। उसके बाद हमारे बीच में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला भी आया था कि जो भी चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी लिंग्विस्टिक सिचुएशन को लेके, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे दूर करना है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला था कि पहली लैंग्वेज आप बच्चे को वो सिखाइए जो मदर टंग हो, जो उसका रीजनल लैंग्वेज हो। फिर इनकेस कुछ इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, ऑलरेडी हिंदी बोली जाती है जिन स्टेट्स में, तो वहाँ पे हिंदी छोड़ के बच्चे को कोई और लैंग्वेज भी सिखाई जाए। और उसके बाद संस्कृत पे भी फोकस करने को बोला था, बिकॉज संस्कृत कल्चरली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इतने सारे रिलीजियस टेक्स्ट, मिथिकल टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में लिखे होते हैं, और मॉडर्न इंडिया में हमें संस्कृत भी पढ़नी चाहिए। लेकिन निराशा की बात यह है कि संस्कृत को इतना महत्व भारत में नहीं दिया जाता। इनफैक्ट जर्मनी में इतने सारे रिसर्च संस्कृत पे चल रहे हैं और इतने सारे बच्चे PhD संस्कृत में ऑप्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो भारत में भी संस्कृत को प्रमोट जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये पूरे प्रोग्राम के लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स रखे थे गवर्नमेंट ने कि कौन सा स्कूल बेस्ट रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, वीडियोज़ अपलोड करेंगे स्कूल्स, फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे। उसके बाद आप गेस्ट के तौर पे अगर आपके वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के कुछ ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप उनको बुला सकते हैं, वो सिखाएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चों को, या ऑडियो विजुअल्स भी दिखाए जा सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। तो कंक्लूजन जैसे मैंने आपको बताया इसमें यही है कि अगर इस तरह के ट्रेनिंग स्किल्स बच्चों को दी जाएंगी तो उनके करियर में बहुत ज़्यादा उनको मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि वो भारत की किसी भी स्टेट में काम करें। अगर जैसे आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं,
या फिर आप आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मनपसंद स्टेट नहीं मिलती। आपको, अगर आप नॉर्थ से हैं आपको साउथ में भेज दिया जाता है, अगर आप साउथ से हैं आपको नॉर्थ में भेज दिया जाता है, लेकिन लोग फिर से अटैम्प्ट लिखते हैं बिकॉज उनको मनपसंद जगह नहीं मिलती। देखिए, अगर आप सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी रह के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ के लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करें या साउथ के लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करें। लेकिन लोग ये फैसला इसलिए लेते हैं फिर से एग्ज़ाम देने का, ताकि उनको मनपसंद जगह मिल पाए पोस्टिंग की, बिकॉज लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है और हम फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर शुरू से बच्चों को 2-3 लैंग्वेजेस आती होंगी जो मेन हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो भारत में कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। और अगर उन्होंने लैंग्वेज सीखने की कोशिश की है तो नई लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप कहीं जाके रहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यही एम था भाषा संगम का, कि जो हमारे ड्रीम्स, होप्स, एस्पिरेशंस हैं वन इंडिया के, कि भारत एक भारत हो, उसके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। और एक, जैसे मैंने आपको बताया, भाषा संगम को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इसके अंतर्गत इसको इनिशिएट किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 को इसको लॉन्च किया था, जब 140th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए, इसका मेन यही था कि इन्होंने बोला था डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी और अपने एक्सचेंज प्रोग्राम्स डिसाइड करेंगी रेसिप्रोकल इंटरैक्शन के लिए। यानी सपोज़ 2 स्टेट्स हैं, एक आ गई आपकी जम्मू, जस्ट फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर है, दूसरी स्टेट आप ले लो यूपी ले लो, तो ये दोनों स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, ताकि कल्चरल एक्सचेंज होगा, राइट। या कोई साउथ की स्टेट से, केरला है, वहाँ से भेजा जाएगा, ताकि 2 स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट करें और वहाँ के लोग पीपल टू पीपल इंटरैक्शन हो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरैक्शन हो, ताकि जो यूनिटी है उसका कॉन्सेप्ट बढ़े, एक दूसरे की स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के बारे, कल्चर के बारे में जाने, वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में जाने। तो वन इंडिया के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया था, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव्स अगर ध्यान से सुने हैं इसके, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है भाषा संगम इनिशिएटिव का। यहाँ पे देखिए सब कुछ लैंग्वेज, अब आपको भाषा से याद आएगा कि ये तो लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज के तरीके से ही बनाया, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे अगर आपको ना पता हो। टू एनकरेज इंडियन डायस्पोरा, कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है, डायस्पोरा में जो फॉरेन में है हमारे लोग आगे पीछे फैले, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज ऑथर्स के लिए, ऐसा भी नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है कि यहाँ पे मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर दिया जा रहा है, किसको, बच्चों को, भारतीय भिन्न भारतीय लैंग्वेजेस के लिए, भाषाओं के लिए। तो यही आपका राइट आंसर है। तो अगर आपको ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये गलत नहीं करेंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।